गाइस आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिकॉज एक कॉमन प्रॉब्लम जो हर किसी को फेस करना पड़ता है जब आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो। मैंने भी वो प्रॉब्लम फेस करी जब आप लोगों के मल्टीपल पोर्टफोलियो होते हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा पोर्टफोलियो हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर एक पोर्टफोलियो ये है, एक पोर्टफोलियो ये है, आपने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर आपका एक ही पोर्टफोलियो है, तो उसको ट्रैक करने के लिए आपको अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। उसको एक जगह पर ट्रैक कैसे करें, साथ ही साथ वहां पर यह चीज आपको क्लियर होना बेहद जरूरी है जिससे कि आप लोग अपनी रिस्क को कंट्रोल कर सकें कि कहां पर मेरा कितना एलोकेशन बेसिकली है। तो एक ही जगह पर वो सारी चीजों को आप लोग देख पाओ, साथ ही साथ वो डे बाय डे ऑटोमेटिक अपडेट हो। तो उस चीज के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली गाइस आप लोगों को गूगल शीट का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि मैं अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट यहां पर ट्रैक करता हूं, आप लोग देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक मैंने कहां पर खरीदा, क्यों खरीदा, क्या मेरी बाइंग प्राइस है, क्या मेरा टारगेट प्राइस है, किस बेस पर मैंने इस स्टॉक को खरीदा, अभी कितना पोटेंशियल इसमें टोटल है, कितना गेन और बचा हुआ है, कितना एलोकेशन किस स्टॉक में लगा हुआ है। तो इस पूरी की पूरी सीट को मैं क्लियर करने वाला हूं। इसका फॉर्मेट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको समझना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार यहां पर आप सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं जहां पर मैं एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके इंटायर लाइफ काम आने वाली है। जब तक आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे या कोई भी हिसाब किताब आप लोग रखते हो तो इस गूगल शीट का इस्तेमाल करके अपना जो है मैनेज कर सकते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो गाइस इसके लिए सिंपली हम लोगों को गूगल शीट का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर मैं एक शीट ओपन कर लेता हूं, इस पर मैं सारा कुछ अपने दोनों पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूं। बिकॉज मैं स्विंग को कैप्चर करता हूं तो मेरा पर्टिकुलर टारगेट होता है। जैसे ही मेरा टारगेट अचीव होता है मैं वहां से पूरा का पूरा पैसा निकालकर एक नई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूं, वहां पर अपने पैसे को एलोकेट करता हूं। अब एक चीज को समझिएगा, यहां पर जितने भी स्टॉक दिखाई दे रहे हैं आपको इनको कॉपी नहीं करना है। बिकॉज मैं अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि मैंने किस बेस पर उस स्टॉक को खरीदा है, साथ ही साथ क्या मेरा टारगेट है, क्या एलोकेशन है, मेरी रिस्क प्रोफाइल अलग है। तो यहां पर किसी भी स्टॉक को बाय सेल या फिर होल्ड करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पर मेरा पर्पस ये है कि आप जो है अपने सभी पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड को एक ही जगह पर मैनेज कर सको, उन चीजों को क्लियर करना है। अब देखो यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, यहां पे जितने भी स्टॉक आपको नजर आ रहे हैं ये सारी ओपन पोजीशन है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लोज पोजीशन। अब ये दो सेपरेट जगह पर मैं रखता हूं। जैसे कि क्लोज पोजीशन का मतलब यहां पर वो स्टॉक के नेम आपको नजर आएंगे जहां पर कि मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है, जो मेरे टारगेट को अचीव हो चुके हैं। जैसे कि यहां पर IRCTC 4 अगस्त को मैंने इसको बाय किया था। उसके अलावा यहां पर बाइंग प्राइस मेरी 656 थी, मेरी क्वांटिटी कितनी थी, मेरी बाइंग वैल्यू कितनी थी, सेल डेट मैंने किस डेट में उसको सेल किया, मेरी सेल प्राइस यहां पर क्या थी एंड सेल वैल्यू क्या थी, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, वो सारा चीज यहां पे मैनेज करते हैं। तो ये क्या है, जब कि टारगेट बुक हो जाता है उस सिचुएशन में। यहां पर ओपन पोजीशन है, इसको समझिएगा। लाइक जो भी स्टॉक है जिसको आपको बाय करना है या जिसको बाय किया है उसको सिंपली यहां पर, जैसे कि बंधन बैंक 18 अक्टूबर ये बाय डेट आपको नजर आएगी। बाय प्राइस आप लोगों की क्या है, कितनी क्वांटिटी आपने बाय किया हुआ है, बाय वैल्यू क्या है, करंट मार्केट प्राइस, ये ऑटोमेटिक यहां पर फॉर्मूला लगा हुआ है गूगल फाइनेंस का। एंड यहां पर ये ऑटोमेटिक ये प्राइस जैसे जैसे मार्केट जो है जाएगा वो अपडेट बेसिकली होता रहेगा। तो यहां पे इसका आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये ऑटोमेटिक आप फॉर्मेट में आपको ओनली नेम को डालना है। जैसे कि अडानी विलमार जो भी उसका नेम है, प्रॉपर नेम डालोगे, ये प्राइस ऑटोमेटिक आपका जो है बेसिकली अपडेट होता रहेगा। क्लियर है? तो इसका आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम यहां पे नहीं होगा। तो यहां पे ये फॉर्मूला मिस्टेक हुआ है तो इसको मैं थोड़ा सा जो है कर लेता हूं सही, जिससे कि आपको जो है ओके। चलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सारा चीज मैनेज होगा। यहाँ पर क्या है, करंट वैल्यू आपको नजर आएगी, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगी। करंट वैल्यू बेसिकली क्या होगी, यहाँ पर D2 मल्टीप्लाई बाय F2, यानी कि D2 बेसिकली क्या है, क्वांटिटी है, F2 बेसिकली क्या है, करंट प्राइस है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट वैल्यू निकल के आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस, बेसिकली यहाँ पर कलर वगैरह सारा कुछ आपका ऑटोमेटिक आएगा जैसा सीट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यहाँ आप लोगों का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो परसेंटेज में
दिखाई देगा, प्रॉफिट लॉस वैल्यू में कितना आ रहा है वो यहाँ पे नजर आएगा। साथ ही साथ आज की डेट से, जैसे कि आज 3 जनवरी 2024 है, इस डेट से यानी कि आपका टुडे डेट, यानी कि ये आप लोगों की आज की डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा कितने दिन हुए हैं आपको स्टॉक को खरीदे हुए। अब यहाँ पे आ जाता है कि भाई आपने किस बेस पर स्टॉक को खरीदा है, यहाँ पर आ जाता है आपका बेसिकली टारगेट क्या है वो आपको यहाँ फिल करना है। अब जैसे ही आप लोग टारगेट डालोगे यहाँ पर टोटल पोटेंशियल ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कितना टोटल पोटेंशियल है। जैसे कि यहाँ पर मेरे केस में 500 मैंने टारगेट रखा है बंधन बैंक का, तो यहाँ पर अभी 77 डेज हुए हैं होल्ड किए हुए, 500 टारगेट है, टोटल पोटेंशियल 111.43% का है। रिमेनिंग गेन यहाँ पर कितना और बचा हुआ है अचीव होने के लिए, ये 97.24% का रिमेनिंग गेन बचा हुआ है, क्योंकि अभी 7% गेन यहां से मिल चुका है। अब जो करंट मार्केट प्राइस उसकी है वहां से कितना और चलना पड़ेगा जब मेरा गेन मिलेगा, तो 97% गेन और इसको देना पड़ेगा जब मेरा टारगेट अचीव होगा। जैसे ही रिमेनिंग गेन में 0 आता है इसका मतलब मेरा टारगेट अचीव हो गया, उस स्टॉक से मुझे प्रॉफिट को बुक करना है। टारगेट वैल्यू ये है। एलोकेशन बेसिकली कितना है यहां पर 11.4%, ये आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग होता है कि आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एलोकेशन यहां पर आती जाएगी, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहां पर आप देखोगे एलोकेशन क्या है, G2 मल्टीप्लाई बाय 100। G2 बेसिकली क्या है, यहां पर G2 इसकी वैल्यू है, यानी कि जो करंट वैल्यू जो स्टॉक की चल रही है उसको 100 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं कि कितना परसेंट एलोकेशन है अपॉन G26। अब G26 बेसिकली क्या है, G26 हमारे टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है। यहां पर देखोगे G26, तो उससे डिवाइड करेंगे तो यहां पर प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी, तो 11.4% यहां पर मेरा एलोकेशन है। तो इस प्रकार से अब देखो इसको थोड़ा सा समझिएगा, टोटल चीजों को मैंने क्लियर किया। यहां से बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप लोग कोई भी नया स्टॉक को एड ऑन कर रहे हो या कोई क्वांटिटी को एड ऑन कर रहे हो, यहां पर सिंपल आपको एड ऑन करना है। जैसे कि हम लोग पोर्टफोलियो को देखें, मैंने कुछ नया उत्कर्ष बैंक लाइक मैंने यहां पे एड ऑन किया है, तो मैं उत्कर्ष बैंक को यहां पे सीट में फिल कर लेते हैं। लाइक उत्कर्ष बैंक मैंने यहाँ पर किस डेट में मान के चलते हैं कि मैंने इसको 2 दिसंबर को परचेस किया है, या फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको 2 जनवरी को परचेस किया है। अब इसकी बाइंग प्राइस क्या है, मैं यहाँ से देखूंगा कि मेरा बाइंग प्राइस है 53.7 है, तो मैं यहाँ पर इसकी बाइंग प्राइस डाल लेता हूँ 53.7। एंड क्वांटिटी बेसिकली क्या है, तो अभी 5 क्वांटिटी यहाँ पर एड ऑन है, तो मैं सिंपल यहाँ पर 5 डालूंगा। यहाँ पर जैसे ही इसको मैं नीचे ड्रैग डाउन करूंगा ऑटोमेटिक मेरी बाइंग वैल्यू आ जाएगी। एंड यहाँ पर ये करंट मार्केट प्राइस है, इसको मैं ऊपर से जैसे ही ऑटो फिल पे लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक मेरी यहाँ पे करंट वैल्यू उसकी आ जाएगी। क्या इसकी करंट मार्केट प्राइस ये है, करंट वैल्यू ये है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस पर जैसे ही मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा कि 0.56% यहाँ पे ये डाउन चल रहा है। अब वैल्यू में कितना डाउन चल रहा है, यहाँ पे जैसे ही करूँ 1.5 पैसा का जो है लॉस है। यहाँ पे जैसे ही मैं करूंगा कितना दिन हुआ है इसको परचेस हुए, 2 डेज हुआ है। यहाँ पर जिस बेस पर मैं आपने लिया है उस बेस का नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये छोटा स्टॉक है तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है डाल लेता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार अब यहाँ पे आपका टारगेट प्राइस क्या है, तो इसका जो भी आपका टारगेट प्राइस है, जैसे कि अभी 53 रुपीज का है, मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये 100 रुपीज का होगा मैं सेल करूंगा किसी ना किसी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर, तो वो आपको डाल लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसको ड्रैग डाउन करोगे कितना पोटेंशियल है, यहाँ से 86% का पोटेंशियल है। अभी रिमेनिंग गेन यहाँ पे कितना बचा हुआ है, जैसे आप ड्रैग डाउन करोगे यहाँ पर 87.27% रिमेनिंग गेन जो है बचा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको डालूंगा मेरी सेल वैल्यू क्या होगी, जस्ट 500 रुपीज हो जाएगी। एंड यहाँ पे कितना प्रतिशत एलोकेशन है, अब देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं G27 है, तो यहाँ पे G26 हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे इंटर करते हो तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका 0.1 वैल्यू भी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एलोकेशन में 0.0 आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक यदि मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीदता
तो सारा वैल्यू चेंज हो जाता और यहाँ पे जो अभी एलोकेशन 0.7 आ गया है, तो बहुत छोटी एलोकेशन थी इसलिए 0.0 दिखा रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार इसको पूरा मैनेज कर सकते हो। यदि आप लोग कोई म्यूचुअल फंड खरीदे हो तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का नेम डालोगे, किस डेट में खरीदे हो, वो सारा चीज यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब बात कर लेते क्लोज पोजीशन की। जैसे कि यहाँ पर पीएनबी है, वो मैंने 6 सितंबर को खरीदा था 62.6 रुपीस के प्राइस पर एंड क्वांटिटी मेरी 450 थी। यहाँ पर बाय वैल्यू 28,000 थी। 20 सितंबर को मैंने यहाँ पर 77.6 रुपीस पर सेल किया। यहाँ पर मुझे 6,700 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये सारा कुछ आएगा। कितना प्रतिशत गेन मेरा आया, फिर एनुअल प्रतिशत क्या निकलेगा यदि इसी रेट से निकलता चले, किस बेस पर मैंने जो है खरीदा था, वो यहाँ पर मैं सारा कुछ अपने अनुसार आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने सेल यदि टारगेट से पहले किया तो क्यों किया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टारगेट से पहले कुछ स्टॉक को सेल किया है 1-2% प्लस में, या 135 रुपए माइनस, 358 रुपए माइनस। तो यहाँ पर लिखा हुआ बेस्ट अपॉर्चुनिटी अडानी पोर्ट परचेज। तो उस टाइम पे मेरे को अडानी पोर्ट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखाई दी थी, जो कि मैंने अडानी पोर्ट को परचेज किया था। अभी अडानी पोर्ट यहाँ पे 35% अप है, तो ये मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो यहाँ पर मुझे पैसे का जरूरत पड़ रहा होगा, इस सिचुएशन में मैंने यहाँ पर अडानी पोर्ट को परचेज किया। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी चीज है वो आप इसमें अपने आप, और अब ये करंट मार्केट प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक गूगल का फॉर्मूला यहाँ पर डला हुआ है, वो अपने आप अपडेट होगा डे बाय डे, जो भी है ऑटोमेटिक आपका अपडेट होता रहेगा। तो इसको सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आपको कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। आपको बस सिंपल जो है नेम डालना है अपनी कंपनी का, किस डेट में आपने परचेस किया, ये सारा फॉर्मेट आपको इजीली मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, फॉर्मेट को कॉपी करके अपनी सीट में पेस्ट करना है, जिससे कि आप उसको एडिट कर पाओगे और सिंपल जो है आप अपना यहाँ पे पूरा का पूरा जैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ वैसे कर सकते हो। काफी इजी होता है। बेसिकली हम लोगों को बार बार पोर्टफोलियो खोल के हमको ये नहीं पता चलता यदि यहाँ पे 27,000 या यहाँ पे 80,000 रुपए डला है तो पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग क्या एलोकेशन है, हम बार बार कैलकुलेट तो नहीं करेंगे। हम अपना सीट खोलेंगे, देखेंगे यहाँ पे कोई भी स्टॉक हमारा 10% से ज्यादा तो नहीं जा रहा। यदि जा रहा है तो वो रेड जोन में उसको आप डाल सकते हो, या ऑटोमेटिक भी उसका फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। तो वहां पे हमको अलर्ट रहना है कि भी यहाँ पे अभी हम लोगों को एलोकेशन को इंक्रीज नहीं करना है, या 12% जो भी हमको लग रहा है कि हमारा जो भी रूल है कि 5% से ज्यादा हम लोगों को किसी कंपनी में नहीं लगाना है, या 10% से ज्यादा नहीं लगाना है, तो वहां पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यार यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये वाला स्टॉक में एलोकेशन मेरा ज्यादा हो रहा है, या इस सेगमेंट में मेरा पैसा ज्यादा लग रहा है। तो वहां पर आप लोग अलर्ट रह सकते हो, क्योंकि हर चीज आपकी बहुत बेहतर तरीके से मैनेज है। सो आई होप आप लोगों को ऑल सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट दिल खोल के कर सकते हैं, कोई भी इशू की बात नहीं है। एक और पॉइंट आता है कि सर CAGR कैसे कैलकुलेट करें। यदि आप लोग चाहते हो कि गूगल सीट पर्टिकुलर फॉर्मेट या फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूं कि कैसे CAGR कैलकुलेट करें, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, वहां पर मैं कर दूंगा। तो जस्ट यहाँ पे ये फॉर्मेट है, इस तरीके से मैं मैनेज करता हूं पर्सनली, तो वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आप भी चाहते हो इस तरीके से मैनेज करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करिए एंड दैट्स इट। वहां पे जो भी आपके स्टॉक हैं उनको अपना डेटा को फिल करिए, देन आपका ये काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।